सामने आ जाती है। कार जाकर टकराती है और एक ही झटके में कार की छत के साथ साथ उन चारों की गर्दनें भी कटकर हवा में उड़ जाती हैं। जेसीबी वाला डर जाता है कि किसी को कुछ भनक लगती, उससे पहले ही वो रात में गड्ढा खोदता है, चारों के शव और कार को वहीं दफना देता है। अगर किसी को पता चल जाता तो मैं फंस जाता, सब खत्म हो जाता। अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अघोरी आंखें खोलता है। अब मुझे सब समझ आ गया, ये आत्माएं क्यों भटक रही हैं। अघोरी गांव वालों को साथ लेकर उस पुराने जमींदार के बाग के पीछे जाता है, जहां वो कार और चारों की लाशें दफन थी। खुदाई शुरू होती है। कुछ घंटों बाद एक पुरानी टूटी फूटी कार बाहर आती है और साथ में चारों के कंकाल, जिनमें से गर्दन अलग पड़ी होती है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस शव उनके घर वालों को सौंपती है। रोते बिलखते परिजन उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं। अघोरी कहता है, अब आत्माएं मुक्त हो गई हैं। अब ये रास्ता और ये गांव श्राप मुक्त है। वो सुनसान पड़ा रोड अब फिर से जिंदा दिल हो गया। गांव में हंसी की आवाजें गूंजने लगी और कभी किसी ने उस सड़क पर कोई आत्मा नहीं देखी। जीवन में किसी भी काम को करते समय जिम्मेदारी और सोच समझ से निर्णय लेना चाहिए। एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी को तबाह कर सकती है, कभी अपनी कभी दूसरों की। ये कहानी दिखाती है कि गुनहगार भले बच जाए, लेकिन सच कभी दफन नहीं होता। वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। 1 साल बाद विजय और मधु एक शांत पहाड़ी कस्बे में रहने लगे थे। मधु अब गर्भवती थी। दोनों अपनी नई जिंदगी में खुश थे, लेकिन ये सुकून बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं था। रात का समय मधु नींद में बेचैन हो उठती है। उसे एक सपना आता है, एक झुलसे हुए चेहरे वाली औरत जो उसके बच्चे को गोद में उठाकर गा रही है लोरी। लेकिन वो लोरी धीरे धीरे मंत्रों में बदल जाती है। विजय विजय वो वापस आ गई है। मधु, वो सब खत्म हो गया। माला की आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन मधु को यकीन था, कुछ था जो फिर से उनकी जिंदगी में दाखिल हो रहा था। सुबह के समय में